हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट कंजक्शन की। कंजक्शन का फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस कर लिया था। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कंजक्शन क्या होता है, जो दो वर्ड्स, क्लोजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है वो कंजक्शन कहलाता है। फिर हमने कंजक्शन को दो भागों में बांटा था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फिर हमने डिस्कस किया था कि भाई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 5 पार्ट्स होते हैं। इसको डिटेल से हमने पिछले वीडियोस में देख लिया था। पिछले वीडियोस को देखिए ताकि आपको पिछला वीडियो सारा समझ में आए और आप अगले पार्ट से रिलेट कर सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगला पार्ट होता है अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? ऐसा कंजक्शन जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, वो कंजक्शन होता है, लेकिन उसमें एक सेंटेंस डिपेंडेंट होता है दूसरे पर, तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। डिटेल से समझेंगे, पहले यहां पर समझते देखो। दीज कंजक्शंस हेल्प टू ज्वाइन वन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड अनदर डिपेंडेंट क्लोज। दो क्लोजेस को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? क्लोज को जोड़ता है। इसमें से एक तो होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, आजाद, फ्री, मतलब किसी के भरोसे नहीं रहने वाला, अपने आप में जो सेंटेंस पूरा अर्थ देता है वो इंडिपेंडेंट कहलाता है। इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाता है। क्लोज को अभी बताऊंगा, रुको जरा, सबर करो। डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंड का मतलब होता है कि जैसे कोई किसी पे डिपेंड है। डिपेंड का मतलब क्या होता है? आश्रित होना। आज के समय में कभी किसी पे आश्रित मत होना, इंडिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट की ही वैल्यू होती है, मतलब जो स्वतंत्र होता है उसी की वैल्यू होती है। जो किसी के ऊपर आश्रित रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यस, तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। That, so that, if, unless, until, in case, till, before, after, as long as, so long as, because, why, where, when, while, whether, how, whence, who, which, as if, as soon as, then, as, since, etc. और भी होते हैं। ये मोटा मोटे कंजक्शंस आ गए सारे अपने, जो जनरली किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यस, तो चलिए बात करते हैं। अब देखो, मैंने अभी भी बताया कि डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज, इन दो क्लोजेस को जोड़ता है। एक इंडिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। पहले तो आप ये समझो क्लोज क्या होता है। क्लोज, क्लोज के अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है। ठीक है। अब सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता, काम को करने वाला, जैसे आई। और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। हिंदी में क्या कहते हैं? विधेय, है ना। हिंदी पे मत जाना ज्यादा, आप तो समझो प्रेडिकेट का मतलब होता है वर्ब और उसके बाद का जो भी हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। आई प्ले। अब ये आई तो क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, और ये प्ले क्या हुआ? प्रीडिकेट हुआ। ठीक है क्या? इसके आगे मान लो मैंने जोड़ दिया क्रिकेट, तो भी ये क्या बन गया? पूरा प्रेडिकेट बन गया। मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, मतलब पूरा अर्थ दे रहा हो, है ना। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो अब ये सेंटेंस का ही एक रूप होता है। सेंटेंस में फिक्स रहता है कि सेंटेंस अपने आप में पूरा अर्थ देगा। क्लोज में फिक्स नहीं रहता है कि वो पूरा अर्थ देगा। पूरा अर्थ दे भी सकता है, पूरा अर्थ नहीं भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि क्लोज के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लोज जो होगा, जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो ये पूरा अर्थ दे रहा है। तो इसलिए ये तो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। इसे हम पूरा सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब बात आती है डिपेंडेंट क्लोज। यस, जैसे मैंने लिखा
आई एंटर्ड। सिंपली समझना आराम से, आई क्या है? सब्जेक्ट है, एंटर क्या है? वर्ब है। इसके आगे मैंने लगा दिया व्हेन। आई की जगह मान लो अपन ने कर दिया ही। व्हेन ही एंटर्ड, व्हेन ही एंटर्ड। अब यहां पर ही एंटर्ड, ही तो सब्जेक्ट है, एंटर्ड वर्ब प्रेडिकेट भी है ना, सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, लेकिन आगे क्या है? व्हेन ही एंटर्ड, जब उसने प्रवेश किया तो क्या? व्हेन ही एंटर्ड सेंटेंस सिंपली पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन व्हेन ही एंटर्ड जब उसने प्रवेश किया तो क्या? पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। जब उसने प्रवेश किया तो क्या वो गिर गया, उसने कुछ देख लिया है ना, या कुछ सुन लिया है ना, तो आगे कोई ना कोई अर्थ देगा ना, आगे कोई ना कोई सेंटेंस इसके जुड़ेगा तो ये पूरा अर्थ देगा। तो ये होता है डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है भाई, क्लोज समझ में आया? एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और पूरा अर्थ दे भी सकता है। पूरा अर्थ अगर देता है तो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, और पूरा अर्थ अगर नहीं देता है, पूरे अर्थ के लिए अगर दूसरे वाक्य पर निर्भर कहता है, तो फिर वो क्या कहलाता है? डिपेंडेंट क्लोज कहलाता है ना। जैसे इसके आगे मैंने जोड़ दिया आई केम, मैं आया, ये पूरा अर्थ दे रहा है, आई केम में आया, बात खत्म हो गई। व्हेन ही एंटर्ड जब उसने प्रवेश किया, तो अब इसका क्या अर्थ हुआ कि इस पर डिपेंड हो गया ये। आई केम मैं आया, व्हेन ही एंटर्ड जब उसने प्रवेश किया, तो क्या कहना चाह रहा था? जब उसने प्रवेश किया तब मैं आया। तो ये पूरा अर्थ देने के लिए इस पर डिपेंड करता है, तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज, और ये हो गया अपना डिपेंडेंट क्लोज। इसी इंडिपेंडेंट क्लोज को हम सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। इसी इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लोज को मेन क्लोज भी कहते हैं। यस, तो सिंपली समझिए, प्रिंसिपल क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज या मेन क्लोज एक ही होता है। जो सेंटेंस किसी पर डिपेंड नहीं होता। यस, जैसे आई सॉ हर। यस, तो अब ये पूरा अपने आप में एक सेंटेंस है, मैंने उसे देखा। यस, तो इसे क्या कहेंगे? मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज कहेंगे, है ना। आई मेट अ बॉय। अब दूसरी बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। यस, सबऑर्डिनेट क्लोज को हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, इसे सब क्लोज भी कहते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लोज डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब क्या हुआ? जो सेंटेंस पूरा अर्थ देने के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड रहता है। जो सेंटेंस पूरा अर्थ देने के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड रहता है, इसी एग्जाम्पल से करते हैं। इसी को देखो, आई सॉ हर व्हेन शी वॉज क्राइंग। अब समझना बात को, आई सॉ हर मैंने उसे देखा, एक सेंटेंस है सिंपली, और ये पूरा अर्थ दे रहा है अपने आप में। और आगे क्या लिखा है? व्हेन शी वॉज क्राइंग, जब वो चिल्ला रही थी या जब वो रो रही थी।
यस, तो जब वो रो रही थी तो क्या मैंने उसे देखा। तो ये है ना, इसका अर्थ निकालने के लिए हमें इस पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये तो हो गया अपना इंडिपेंडेंट क्लोज, और ये क्या हो गया डिपेंडेंट क्लोज। यस, प्रिंसिपल क्लोज जिसे कह सकते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हैं, मेन क्लोज भी कह सकते हैं। और ये क्या हो गया डिपेंडेंट क्लोज हो गया, कि इसका अर्थ किस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। यस, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी सेंटेंस को लेते हैं, आई मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉय हु वॉज डांसिंग ऑन रोड। देखो समझना बात को, बहुत सिंपल है, साफ साधारण वाक्य है। आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, मतलब लड़के से मिला। हु वॉज डांसिंग ऑन रोड, जो सड़क पर नाच रहा था। अब ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है। यस, तो अब देखो ये सेंटेंस अगर पढ़ा जाए केवल इतना ही, हु वॉज डांसिंग ऑन रोड, जो सड़क पर नाच रहा था, ठीक है, तो उसका क्या भाई, जो सड़क पर नाच रहा था, मैंने ऐसे बोल दिया, जो सड़क पर लेट रहा था, तो अब क्या मतलब हुआ इसका, आगे कुछ बताना पड़ेगा। आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला जो सड़क पर नाच रहा था। तो अब ये पूरा क्या हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया डिपेंडेंट क्लोज हो गया, और ये हु क्या हो गया, ये हो गया कंजक्शन। यस, अब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने वाला कंजक्शन ही सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। मतलब कम से कम एक इंडिपेंडेंट और दूसरे डिपेंडेंट क्लोज उसके अंदर होने चाहिए। डिपेंडेंट क्लोज एक से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, बात समझ में आई क्या? तो प्रिंसिपल क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज और मेन क्लोज जो अपने आप में पूरा अर्थ देता है, पूरे अर्थ के लिए किसी सेंटेंस पर डिपेंड नहीं करता है, वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज कहलाता है। तो दोस्तों ये बात हुई अपनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जांपल्स हमने देख लिए, इसके किस तरीके से इनको यूज करना है अब हम डिटेल से इनके बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके मुझसे निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। दोस्तों ये आपके कंजक्शन का जो टॉपिक है 6th क्लास से लेके ऑलमोस्ट 12th क्लास तक और इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सब में आता है, तो आप इसे देखकर रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।